सेग्रीगेशन में दिस इज मी सीएचआर ओबीसी एसटी एससी डिसाइड करेंगे सुवर्ण स्टूडेंट का फ्यूचर। ये जो यूजीसी आया है इससे तो साफ यही जाहिर हो रहा है, यूजीसी लाके ना सरकार सुवर्ण को खत्म करना चाहती है। ये बात समझ में नहीं आती ब्राह्मणों से इतनी ईर्ष्या क्यों है, इतनी ईर्ष्या क्यों है। ये दुनिया जहां को सरकार को बिना आरक्षण के भी ऊंची ऊंची पोस्टों पर है ब्राह्मण, और यहाँ तक कि ईश्वर ने भी अधिकार दिया हुआ है सुवर्णों को। तो ये सरकार क्यों, कोई भी सरकार हो, वो अधिकार छीनने पे क्यों तुली हुई है। ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, कायस्थ से, आजकल हर कोई इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। आप कभी सब्जी लेने जाए तो कोई सब्जी वाले से ये नहीं पूछता कि भाई तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या है। क्या आप ऑटो रिक्शा में बैठ रहे हो तो आप उससे ये नहीं पूछ रहे तुम्हारी जात क्या है। सरकार ये लाने ही क्यों चाहती है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये जो यूजीसी लेके आई है सरकार अच्छाई के लिए नहीं, यहाँ पे आपस में लड़वाने के लिए लाई है, और ये समझ में नहीं आ रहा। देश भर में कितना कुछ है कार्य करने विषय के लिए, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। गोहत्या पर ध्यान नहीं दे रही है कि उसके लिए कोई विशेष कानून बनाया जाए। रेप केस पे ध्यान नहीं दे रही है कि उसके लिए भी कोई कड़ी से कड़ा कानून बनाया जाए। ना जाने कितना कुछ हो रहा है दुनिया जहां में कोई किसी का मर्डर करके चले जाता है, या कुछ भी आप देखते हैं न्यूज में, आप सुबह जगते हैं, आप अखबार उठाए, ना जाने कितनी आपको न्यूज वारदातें सुनने को मिलती हैं। उस पर सरकार को कुछ नहीं करना है, लेकिन ये लेके आई है यूजीसी। ये बहुत जरूरी था सरकार के लिए कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ सरकार की कुछ रणनीति हो सकती है। ऐसी नहीं करती सरकार से, हमको कोई विरोध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको ये दिक्कत है कि ये यूजीसी आप क्यों लाए, आप इसको हटाएं। इसको लाने की आवश्यकता ही क्या है। 2023-2024 की रिपोर्ट में जो कि कुल 1153 विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी हैं, और 48,291 कॉलेज हैं, और 4.20 करोड़ स्टूडेंट हैं। और इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस दिव्यांग छात्र 50% हैं, और जो कि स्टूडेंट हैं 2.10 करोड़। और इसमें जो कि अभी 2023-2024 की रिपोर्ट में यदि देखा जाए तो 0.0018% भेदभाव की शिकायत दर्ज की गई है। आज के टाइम में कोई भी स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी से भेदभाव नहीं करता। वो गए बाबा आदम के जमाने, पुराने जमाने में जो भेदभाव किए जाते थे। लेकिन सरकार को इन 48 घंटों में ये बिल को वापस लेना पड़ेगा। यदि नहीं लिया है ये बिल तो कोई भी स्वर्ण वोट क्यों ही देगा। आप खुद सोचें, यदि वोट चाहिए तो ये बिल वापस लिया जाए, और यदि वोट नहीं चाहिए तो फिर आप बिना वोट के रहें। सबसे पहले तो हम ये यूजीसी के बारे में जानते हैं, ये क्यों लागू किया गया है सरकार ने। सरकार का ऐसा कहना है कि जो भी हैं ओबीसी, एसटी, एससी के स्टूडेंट हैं, इनके साथ यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में बहुत भेदभाव होता है, जातिगत भेदभाव होता है, उनको प्रताड़ना दी जाती है। तो उनकी सेफ्टी के लिए यूजीसी को इस 2026 में लागू किया गया है। ये जो यूजीसी है किसी की हेल्प के लिए, किसी की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, लागू किया गया है। आरक्षण लाए थे पहले, हम जनरल वालों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब ये यूजीसी लाए हैं। इसके बारे में सरकार ने सोचा कि आरक्षण लाए हैं तब जनरल वालों ने कुछ नहीं बोला, तो यूजीसी भी लाएंगे तो ये जनरल वाले क्या ही बोलेंगे, सुवर्ण क्या ही बोलेंगे, क्योंकि उन्हें तो बोलना ही नहीं आता, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं बोला ना। देखिए, ये जो यूजीसी है एक ब्रह्मास्त्र मान लें कि ये दे दिया गया है, कोई इसका गलत उपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग। कितने सारे नियम कानून बने हैं, आपको लग रहा है उनका सारा कुछ सदुपयोग हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। तो इसका ये जो दुरुपयोग ये है कि कोई सुवर्ण स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, उसके साथ उसने किसी के साथ कुछ नहीं भी किया है, और उसने किसी से कुछ नहीं भी कहा है, तब भी ओबीसी, एससी, एसटी उस पर आरोप लगाएंगे, और ये बिना जांच पड़ताल किए जो यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेज के हैं, जो वहां पे कुछ लोग हैं, वो लोग बिना जांच पड़ताल के उस पर ये तक कर सकते हैं, उसकी डिग्री खत्म कर सकते हैं, उसको आगे पढ़ने नहीं दिया जा सकता, या फिर बहुत आगे तक लंबी बात जैसे उसको सस्पेंड कर सकते हैं। और यदि वो अपने डिफेंस के लिए यदि कुछ करता है तो उसका पूरा जीवन उसमें ही चले जाएगा। मान लो उसका करियर खत्म हो गया है, आप समझ रहे हैं। तो पहले लगा था ये जो सरकार है ये ना एक अपने देश को एकजुट करके चलने वाली सरकार है, और कोई लेना देना नहीं है इधर उधर के भेदभाव से, एकदम उन्हें बस अपनी जनता प्रिय है और जनता के हित के लिए वो कार्य विशेष कर रहे हैं। लेकिन अभी 2026 में क्या हो गया सरकार को, सरकार से कोई हमें समस्या नहीं है, लेकिन हमें समस्या है ये यूजीसी बिल आया है उसे वापस लें, क्योंकि इससे दुरुपयोग हो सकता है और होगा। यदि कोई पर्सनली कोई किसी की दुश्मनी है, या कोई किसी का मतभेद बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो लोग इसका ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग करेंगे।
और वो ये यकीनन है, सही है, लोग इसका प्रयोग करेंगे ब्रह्मास्त्र रूप में और किसी को भी किसी भी झूठे आरोप में फंसा दिया जाएगा। और पता सबसे एक बात ये है, बहुत बड़ी बात है कि पहले जो SC/ST एक्ट हुआ करता था उसमें कम से कम छानबीन होती थी और कोई गलत होता था तो उस पर दंड दिया जाता था, लेकिन इसमें किसी ने किसी पे आरोप लगा दिया है UGC में, तो सिर्फ और सिर्फ सुवर्ण है, सुवर्ण स्टूडेंट है, उस पर ही कार्रवाई की जाएगी, भले वो गलत नहीं हो और पता लग जाने के बाद भी वो गलत नहीं है तो उस सामने वाले जिसने SC/ST OBC जिसने भी ये आरोप लगाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। UGC बिल है, इसे वापस लें और ज्यादा से ज्यादा आप ये वीडियो शेयर करें, आप एकजुट हो, क्योंकि पहले भी अंग्रेज आए थे, मुगल आए थे, हम सभी ने मिलजुल कर इन भारत वर्ष से उन लोगों को दूर कर दिया था और ये भी एक लड़ाई है, एक आंदोलन है, आंदोलन ही छेड़ दिया गया है। तो सभी स्वर्ण को एकत्र होना चाहिए और इसको इतना वायरल कर दें आप एकजुट होकर कि सरकार तक ये पहुंच जाए और सरकार के नाक में दम कर दे और ये 48 घंटे के अंदर अंदर उनको ये UGC बिल वापस लेना ही पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हरे कृष्णा, श्री कृष्ण, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।